एवरीवन, आज हम लोग ग्रेड 3 सब्जेक्ट हिंदी टॉपिक पाठ 8 जिसका नाम सीखो है का प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। हम लोग पहले ही इस पाठ को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। यह पाठ एक पोयम है जिसका नाम सीखो है। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इस पाठ के प्रश्न और उत्तर को हल करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको एक वाक्य में ही इसका उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग। लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है? इसे हम लोग कविता में पढ़ चुके हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी कविता से ही पूछे जा रहे हैं। इस कविता का नाम सीखो है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा लता और पेड़ों से सबको गले लगाने का सीख मिलता है। लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने का सीख मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा सिर झुकाना हम किससे सीख सकते हैं? सिर झुकाना मीन्स सर झुकाना हम किससे सीख सकते हैं? तो हमारा उत्तर होगा सिर झुकाना हम तरु की झुकी डालियों से सीख सकते हैं। तरु मीन्स पेड़, पेड़ की झुकी डालियों से हम सीख सकते हैं। क्या करना? सिर झुकाना। आप लोग हमेशा देखे होंगे पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो उसकी डालियां होती है हमेशा झुकी होती है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें हमेशा दूसरों के बड़ों के सामने झुकना चाहिए, आदर करना चाहिए। और जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो है दूध और पानी से क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर होगा दूध और पानी से मिलने और मिलाने का सीख मिलती है। दूध और पानी से मिलने और मिलाने का सीख मिलती है। चलिए चौथा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चौथा हमारा जो प्रश्न है वह है धुएं से हमें कौन सी सीख मिलती है? जो धुआं होता है धुएं से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीख मिलती है? तो हमारा उत्तर होगा धुएं से हमें हमेशा ऊंचाई पर चढ़ने की सीख मिलती है। हम लोगों ने धुआं को देखा होगा, धुआं हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर जाता है हमेशा, धुआं कभी नीचे नहीं आता। तो हमें भी धुएं से सीखना चाहिए कि हमेशा हमें भी अपने आप को हमेशा ऊंचाई पर चढ़ने के लिए काम करना चाहिए। हमारा जो पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है वह है सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? जो सूरज की किरणें होती है, जो सनलाइट होती है, वो हमें क्या सिखाती है? तो उसका उत्तर होगा सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती है। सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती है। तो हमारा ये आखिरी प्रश्न था, हमारा प्रश्न खत्म हुआ। अब हम लोग उसी पाठ के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण के अनुसार लिखो। यानी एक उदाहरण दिया गया है प्रश्न और उत्तर के साथ, उसी को देखकर हमें नेक्स्ट प्रश्न को हल करना। तो उस पहला जो उदाहरण है, ये प्रश्न है सीखना और इसका आंसर भी दिया गया है सिखाना। यहाँ पर उदाहरण में दोनों का मतलब सेम होता है, समान होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है झुकना, झुकना। तो जो हमारा आंसर होगा उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि झुकना का जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो झुकाना होगा। और दूसरा जो हमारा आंसर क्वेश्चन है वो है बहाना। तो बहाना का आंसर होगा बहाना। तीसरा क्वेश्चन है मिलना, जिसका आंसर होगा मिलाना। चौथा प्रश्न है जगना, जिसका आंसर उत्तर हमें लिखा गया है जगाना। पांचवा जो प्रश्न है चढ़ना, उसका उत्तर होगा चढ़ाना। हम क्यों लिख रहे हैं इसका आंसर? क्योंकि हम लोग उदाहरण से सीख सकते हैं। पहला उदाहरण का ये प्रश्न है और ये उदाहरण का उत्तर दिया गया है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है उदाहरण के अनुसार लिखिए। यानी उदाहरण में जो आंसर दिया होगा उसी के अनुसार हमें अगला आंसर लिखना है। आज का होमवर्क है चित्र बनाओ, जिसमें पहला